कोई ना कोई बयान ऐसा बना देते हैं। जो मैं कल प्रधानमंत्री लायक बनने लायक है क्या? ये कभी तो जो समाज के मुद्दे हैं उनको नहीं लेके आएंगे, उल्टी बातें करेंगे। कभी अल्पसंख्यक वाली बात करेंगे, कभी हिंदू तत्व वाली बात करेंगे। ना हिंदू तत्व की बात है, ना मुसलमानों की बात है। राहुल गांधी को हम लाइक नहीं करते, इसलिए हमने जो कहना कह दिया। लगता है ठेस पहुंची है हिंदू समाज ठेस तो पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। बात एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो मोदी जी इस लाइन में आ गए, वो भी टांग खींच रहे लगातार। अब क्या करें? जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है इंसान। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपको बता दूं कि लगातार सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं शब्दों के द्वारा। आपने देखा कि राहुल गांधी के भाषण लगातार वायरल हो रहे हैं। हालांकि सदन से कुछ हिस्से जो है राहुल गांधी के भाषण के काट दिए गए हैं। एक भाषण जो कि हिंदू समाज को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पूरा हिंदू समाज नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरा हिंदू समाज आरएसएस वाले नहीं है, पूरा हिंदू समाज बीजेपी नहीं है। तो उसी को लेकर तमाम बीजेपी वाले जो है रोष में दिखाई दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस पर माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू समाज को ठेस पहुंचाई है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो सीधा देखिए, यहाँ पर मौजूद है हम दिल्ली में, तो जनता से जुड़ेंगे। जनता का क्या कहना है राहुल गांधी के इस भाषण को लेकर, ये बताइए। राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि लोकसभा में गरजे और मोदी जी को जिस तरीके से टारगेट बनाया, इनकी को समझ में के भारी बात आ रही है। तो ये कभी इनका नाम है, कोई ना कोई बयान ऐसा बना देते हैं। जो मैं कल प्रधानमंत्री लायक बनने लायक है क्या? ये कभी किसी के मुद्दे के अंदर, कभी तो जो समाज के मुद्दे हैं उनको नहीं लेके आएंगे, उल्टी बातें करेंगे। कभी अल्पसंख्यक वाली बात करेंगे, कभी हिंदू तत्व वाली बात करेंगे। ना हिंदू तत्व की बात है, ना मुसलमानों की बात है। तो क्या करेंगे? इनको प्रधानमंत्री बना देती है। नीट की बात तो कर रहे थे ना, माइक म्यूट कर दिया गया। देखो नीट की आप ये नीट का मुद्दा फंसा दिया इन्होंने। आज से हो रहा है नीट का मुद्दा, आज से नहीं। जब हो रहा था, जब सबके ताली का से कहीं बजी है। नीट का मुद्दा जब उन्होंने उठाया ना था, जब इन्होंने पेपर जब हुए थे, जब नहीं बोले थे। अब जो इनकी सरकार नहीं है, तब नीट का मुद्दा भी ले, सब कुछ मुद्दे ले, सब मुद्दे आ जाएंगे। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए ना। तो 70 में को जब इन्होंने हंगामे करते, रोड बंद करवाते थे, कॉलेज बंद करवाते थे, जब कोई नहीं बोला। आज इनके पावर नहीं है, तो पावर आ गई, तब जब अपनी पावर दिखाने लगे। तो काम होता है ना जनता के, विपक्ष का वो काम है। मुद्दे तो उठा रहे हैं, अब उठा रहे हैं। हाँ। अब जब पहले भी उठा रहे थे मुद्दे, तो पहले बाजार के बंद क्यों नहीं करे? पहले बाजार बंद क्यों नहीं हुए? कौन ये कहना कॉलेज के लड़के निकले? कौन ये नीट वाले पेपर वाले का नाम है लेकर धरना बैठे रहे? सरकार हिलती, आगे काम करते। इन्होंने कुछ नहीं है। ये तो मुद्दे हैं। देखो ये बात सुनो, चोर चोर करेगा, हेरा फेरी करेगा। ऐसा है, चोर ये है, क्या नाम है, देखो कॉलेज ताली कभी है, कॉलेज में लड़के भी चोर और पेपर चुराने वाले भी चोर, टीचर भी चोर। और सिस्टम अब सिस्टम को मोदी जी थोड़े क्या नाम है उसमें बढ़ जाएंगे कि जाकर के क्या नाम है एक प्रिंसिपल की बोल रहेंगे। जब जिस बंदे ने, जिस बच्चे ने पेपर खरीदा, उसने आवाज उठानी थी। तो ये चोरी का नाम हो रहा है, तो एक तेरा भला हो रहा है, दूसरे का भला नहीं होना चाहिए। आरोप तो ये भी लग रहे हैं, जो आरोपी पकड़े गए वो आरएसएस के हैं। अब ये तो मैं इसके बारे में मैं जानता नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि सिस्टम खराब होने वाला है कि जब कड़ी खराब हो जाती है तो चैन खराब हो जाती है। अच्छा, राहुल गांधी ने जो बयान दिया हिंदू समाज को लेकर, आपको क्या लगता है इसको लेकर? मतलब कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं हिंदू समाज को ठेस पहुंचाई है? हिंदू जगह ये मैं बहुत लंबी बात हो जाती है। ये मुसलमानों के क्या नाम है फेवर में रहते हैं। हिंदू तत्व में है ही नहीं। अगर हिंदू तत्व होते तो राम मंदिर के मुद्दे में कई बार बोल चुके हैं। मुद्दे क्या नाम है हिंदू तत्व के अंदर बारी बोल चुके हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी पॉलिसिटी करने के लिए, अपना विचार अपने दिखाने के लिए कुछ न कुछ गलत बयान देते रहते हैं। भाजपा वाले हिंदू का लेके सहारा लेके, हिंदू समाज का सहारा लेके हिंसा फैलाते हैं। आपने देखा है, सबसे ज्यादा दया धर्म हिंदू के अंदर ही है। आज कितना है क्या नाम है, भंडारे ले लो, कहीं क्या नाम है कुछ भी मदद लेनी हो तो हिंदू पहले आगे बढ़ता है। तो हिंदू के अंदर कभी नफरत है ही नहीं। हिंदू तो दूसरे खून देख करके पहले घबरा जाता है। अब हमने कुछ आपस में लड़ाई हो जाए हिंदू मुसलमान के अंदर, तो हिंदू पहला लग जाएगी तो उसका दिल वैसे घबरा जाएगा। भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीति के लिए हिंदू समाज का
मतलब कि दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो आप देखो दिया है, कोई भी अनपढ़ गवार नहीं है दुनिया के अंदर। आज क्या नाम है, सत्ता अंदर आए हैं, 2 बारी 3री बारी दिए हैं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो क्या नाम है ना ताकत काम करने की, विकास की। इस मुद्दे को कोई नहीं बोलेगा। हिंदू 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 वाली बात, हिंदू मुसलमान की लड़ाई आज तक चलती रही है, वो मुद्दे खत्म करने के लिए है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिंगारी छोड़ रहे हैं। ये भाजपा वाले क्यों कह रहे हैं फिर कि हिंदू समाज से मतलब कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? आपको लगता है अगर उन्होंने गलत करा तो माफी मांगेंगे ही? अगर मैं गलती करूंगा तो कहूंगा भाई मैं माफी मांग ले भाई, और क्या कर सकते हैं। सुना राहुल गांधी को हम लाइक नहीं करते, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं। राहुल गांधी के भाषण को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो हिंदू समाज के भाषण दिया? अब उनको भाषण को क्या देखना है, उन्होंने जो कहना कह दिया। लगता है ठेस पहुंची है हिंदू समाज ठेस तो पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। कैसे? किसी भी तरह देख लो, उनकी भाषा जो है ना उस हिसाब की है कि वो सीधी ठेस से पहुंचाती है जहाँ भी कहीं देखो। और जब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहते हैं, बालक कहते हैं, और उस पर देखो राजनीति के मामले में वो मेरे ख्याल से गुजरात में जो है पहले भी 15 साल के 20 साल तो वहां भी राजनीति करके ही आए थे। तो वो राजनीति भाषा का ही अंतर तो होता है। किसी शब्द को बोलने के लिए तो कोई तो हिसाब होता है, उसी शब्द को आवेश में और दूसरे हिसाब से बोल देता है, और उसी शब्द को प्यार से दूसरे हिसाब से बोल देता है। क्यों? अब देखते हैं हम लोग, बतेरे जो है नेता लोग जो भाषण देते हैं तो उनका बोलने का लहजा अलग होता है, इनका बोलने का लहजा अलग है। उम्र का तकाजा है। राज्यसभा और लोकसभा अनिश्चित काल तक दोनों स्थगित कर दी गई है। नीट पेपर लीक से मामला उठा था, राहुल गांधी ने कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, सत्ता पक्ष क्यों नहीं चर्चा कर रहा है बच्चों के भविष्य के ऊपर, नीट पेपर? हाँ तो कानून बनाया तो है उन्होंने। लग रहा है ये कानून मानेंगे लोग। अब देखो मानने को तो लोग बहुत है देश में, मानने को तो कोई कुछ नहीं मानता, और जब मानना होता है ना, जब सरकार के सब काम हो जाते हैं तो फिर मानना भी शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। अब लग रहा है पेपर लीक नहीं होगा ये कानून जो बनता है। हम तो नहीं कह सकते कि, अब देखो हमने तो कुछ नहीं देखा ना कि पेपर लीक नहीं है या पेपर लीक है, हम क्या कह सकते हैं उसके मामले। अब सरकार ने जो है छानबीन करी होगी तो उसको जो है दंड दिया होगा, या उसकी जो है सजा वजा जो भी होगी। अगर नहीं किया है तो वो नहीं हुआ है। हमने तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही आए पहले से। पर सदन कब चलेगा, जनता के मुद्दे कब उठेंगे, सवाल ये है। जब सदन चालू हो जाए तो जनता के मुद्दे भी उठने शुरू हो जाएंगे। लग रहा है कि चालू होगा, जिस तरीके से बहसबाजी चल रही है, एक दूसरे पर शब्दों के वार किए जा रहे हैं। हाँ, शब्दों के बाण तो रह जाते हैं, और है क्या है, शब्दों के बाण ही है। एक दूसरे पे जो है शब्दों के बाण छोड़ते रहना, एक दूसरे को गिराने की सोचना, ये इनके पास, राजनेताओं के पास है क्या? यही तो है। लेकिन हकीकत काम कौन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये बात। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, बहुत अच्छे काम। एनडीए की सरकार बन रही है। हाँ, एनडीए की बनी है। बैसाखी की सरकार है। बैसाखी नहीं कर पा रहे, बैसाखी की सरकार है। हाँ है तो बैसाखी की है ही सरकार, तो नहीं तो ऐसे कैसे पलट जाएंगे? इतिहास तो रहा है उनका पलटने का। हाँ, इतिहास तो रहा है, लेकिन पलटने के लिए जो ना मजबूती, मोदी जी की अच्छी मजबूती है, तो पलटने नहीं देंगे। अच्छा, सभा दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए। जनता की आवाज कब उठेगी? महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों की आवाज कब उठेगी? देख लो, अब ये क्या नाम है, इस देश का क्या नाम है, कितना दुर्भाग्य है। आज सरकार बनी है ये कानून बनाने के लिए, बहस करने के लिए नहीं है। कितना पैसा बर्बाद होता है इन नेताओं के चक्कर के अंदर। ये दोनों सदनों के अंदर कितना क्या नाम है वो है, लेकिन कोई सोच नहीं रहा इसके बारे के अंदर। बाहर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अब तो मोदी जी इस लाइन में आ गए, वो भी टांग खींच रहे लगातार। अब क्या करें, जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है इंसान। प्रधानमंत्री को तो गरिमा रखनी पड़ेगी। गरिमा तो रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर ज्यादा ही इंसान को जब
गर्म करोगे तो अपनी सरकार बना लेते, पहले अपनी सरकार बनाते। अगर जब सरकार बनी है तो उन्होंने पहले ही गर्मा रखी थी कि हमारे साथ मिलजुल के चलिए, सब काम करेंगे हम, विकास जैसा विकास सबको साथ लेके चलेंगे। क्या कर रहे हैं, ये नीड वाली अब हो गई, उन्होंने कह दिया, कानून बना दिया उन्होंने, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा। उसको भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक रहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से यहाँ पर शासन कर रहे हैं, एनडीए की सरकार में है और कहते हैं कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो गया, सिस्टम मेरे हाथ के नीचे। सिस्टम तो कितने को पूरे देश को चलाने के लिए, पूरे देश को एक आदमी के पीछे एक पुलिस वाला थोड़ा रहेगा। भ्रष्टाचार तो अंदर हम ही है, हमें अंदर से क्या पता लग रहा है। अब कब तो मोदी जी की नहीं सुनते आप लोग? हम तो सुने, हम अकेले सुन लेंगे। ये अंबानी को बेच दिया, इनको बेच दिया, ये देश काम को करने ही नहीं दे रहे हैं। काम करना चाहते हैं लेकिन काम करवाना ही नहीं चाहते। अच्छा, मोदी जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बालक बुद्धि है। वो तो अंदर आपको नजर आ रहा है, जिस तरह वो कलम संसद के अंदर बोल रहे हैं, जिस तरह कलम भाषा कलम वो कर इसके बारे के अंदर कह रहे हैं, वो आप बता बच्चा बुद्धि होगी, वो उनके खौफ सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राहुल गांधी के बयान पर जनता की राय जानने के लिए आते हैं कि जनता की क्या राय है। जिस तरीके से लगातार हिंदू समाज को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, लगातार शब्दों के वार उन पर किए थे, पर अब देखना यही है क्या ये भाषण आगे जाकर क्या रूप लेता है। और सदन जिस तरीके से दोनों सदन अनिश्चित काल तक स्थगित हो गए, देश की जनता का टैक्स का पैसा लगा होता है, जनता के मुद्दे कब उठेंगे इसके लिए जनता को भी इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ हितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।